अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 26 नवंबर और इतवार का दिन। चीज़ें बदल रही हैं और कुछ उफ़क़ पे जाए बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें समझ में आने शुरू हो रही हैं आम आदमी के लिए। हमें तो पता था ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह चीज़ें लेकर चल रहे हैं, इसके नताइज क्या निकलने। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कल मैं आरिफ हमीद भट्टी बड़े दिनों बाद इकट्ठे हुए, हसन अयूब थे, वो कुछ चंक हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब के और मैं ज़्यादा बातें आज नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा वो ज़रा सुन लीजिएगा, चूँकि वो देखिए जब आप बात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो बड़े अहम चीज़ें सारे डिस्कस हो रही होती है, तो वो आप तक आ जानी चाहिए। चले आगे चलते हैं। एक तो आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी कर दिया इंटर पार्टी इलेक्शन का, मैं बड़ा यानी हैरानगी होती है इस बात पे कि इलेक्शन कमीशन जो अपने आप को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार, साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए कहता है, बुनियाद क्या बनाइएगा। देखिए क्या लगाए हैं जिन्होंने फैसले में लिखा है किसी जगह दस्तखत ना होने का एतराज़ है, कोई ऑफिशियल लेटर साथ नहीं लगाया गया, और इस तरह के बहुत से गैर कानूनी एतराज़ात शामिल करके और जारी करदा खतूतों की तारीख में साथ जिक्र किए हैं, लेकिन यानी जवाब के अंदर ये सारी बात है, लेकिन किसी जगह ये सवाल नहीं उठाया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज 7 दिन के बाद कमीशन को भेजे। ज़रा समझिएगा बात, किसी जगह आपने ये चीज़ डिस्कस ही नहीं की। टेक्निकल ऑब्जेक्शन उठाते रहे कि जनाब को दस्तखत नहीं है, ऑफिशियल लेटर नहीं है, लेकिन 7 डेज़ वाला जो है यानी बड़ा फरसूदा सा ये अपना आप कह दें कि जस्टिफिकेशन है इस बात की क्या। और आखिर में आगे कह दिया, अब ये लोग ये कहते हैं कि ये फ़ैसला कहीं से लिखा हुआ है, पता नहीं। फ़ैसला आप लोग कीजिएगा कि ये जो बातें भी हैं ये फ़ैसला आपने करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ी वजाहत के साथ आ चुका हुआ है। मैं आगे तीर के जलसे के हवाले से ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, वो जो कि आप सब लोगों ने देख लिया, लेकिन मैं एक और नुक्ता नज़र से उस हवाले से बात करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ अब इसको मैं आप जोड़ूंगा जस्टिस अतर मिला के फ़ैसले के साथ, जो 90 दिन के इलेक्शन वाला मामला है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 दिन के इलेक्शन का जो प्रोसेस है सारा, वो सारा क्या है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो और इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हो, तो इलेक्शन कमीशन को वो किरदार अदा करना चाहिए जो आईने पाकिस्तान कहता है, जो पीछे जजमेंट्स आ चुकी हुई हैं। लेकिन अगर आप अपने तरीके से इस मामले को लेकर चलेंगे, सवाल तो फिर बहुत से उठेंगे ना इलेक्शन कमीशन के हवाले से। ये यानी आज जितनी बातें हो रही हैं, किसी जगह नज़र आ रहा हो कि ये फील्ड या लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हो, एक ही सियासी जमात को टारगेट किया हुआ है, उसी को। अच्छा वो बड़ी कमाल की बात है। अच्छा वो उसके बाद तो किसके बारे में बात करें। यानी अगर पार्टी के रहनुमा जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं, तो आप तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस दे रहे, तो क्या बात करें फिर वो। अगर अब मुझे ये बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ी है इलेक्शन कमीशन के किरदार पे सवाल करने की। अगर बिल्कुल मेरिट पे कर रहा हो, ठीक कर रहा हो, नहीं कर रहा तो यही वजह है। और जस्टिस अतर मिल्ला के नोट के बाद इलेक्शन कमीशन का मैं बार बार कह रहा हूँ मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। क्या करना है ऐसी नौकरी को, दुनिया और आखिरत में अगर एक आदमी जलील हो रहा तो बचना चाहिए ना उससे। क्या मिलेगा इससे। यानी सवाल ये है कि ये जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, क्या जो हमारे दीन ने जो पैरामीटर दिए हैं उसके मुताबिक आप आइन का आर्टिकल 218(3) पढ़ के देख लें। आपने तो साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं, और जो साफ शफाफ इलेक्शन आप नहीं करा रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद और आए। और बैकग्राउंड पे ऊपर मैं 218(3) में बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। और कोशिश करूँगा कि टीम को मैं कहूँगा कि बैकग्राउंड पे वो जस्टिस अतर मिल्ला की जो जजमेंट है इलेक्शन के हवाले से वो भी चला दे, आपको वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाए कि असल हालात और वाक़यात। अब चलते हैं दीर के जलसे की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े अरसे से हम कह रहे हैं इलेक्शन का माहौल बन रहा है। आप सिर्फ ये देख लीजिएगा, ये जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, पंजाब में काफ़ी तैयारियाँ हो चुकी हुई हैं। आने वाले दिन में इलेक्शन शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा, और पंजाब में भी जलसा अपना वर्कर कन्वेंशन कह रहे हैं या जलसों की गहमा गहमी जिस दिन ये शुरू होने की बात है, ये सारा कुछ डाइल्यूट हो जाएगा। अवाम अगर सड़कों पे निकला है, अवाम अगर वोट डालने के लिए निकला है, ये कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जितना कुछ करना है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, मुझे सिर्फ ये बताएं। वो अब आखिरी एक बात मैं आपके सामने बता दूं, जिस तरह अब नैब के बारे में बातें होती रही, अभी एंटी करप्शन पंजाब क्या कर रहा है, ज़रा सवाल तो बताए तो सही ना कि रोज़ाना कितनी इंक्वायरियाँ, कितनी इन्वेस्टिगेशन, ज़रा कौम में जाकर जवाब तो देना। ये निगरान वज़ीर पंजाब बताएं ये क्या कर रहे हैं बैठे, और उनका किरदार और जो निगरान हुकूमत का एक किरदार, एक फसाहियत का दौर जो है ना, वो आप लोगों के साथ चल रहा है, और ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और यही मैं बात बताना चलूँ, मैं तारीख़ी तौर पर कभी भी 18वीं तरमीम के हक़ में नहीं था। देखिए जहाँ तक सूबा सरहद का नाम बदलना, खैबर पख्तूनख्वा, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो असल हालात समझने वाली बात है कि जो इतने बड़े ब्लंडर हैं, इतने बड़े ब्लंडर हैं,
सबसे पहला जो ये निगरान हुकूमत का सेटअप का जो तरीका कार ये लगाया, सारा आपने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। और इलेक्शन कमीशन भी क्या है, जाने वाला और आने वाला, यानी और निगरान हुकूमत के सिर्फ जाने और आने वाले। अपोजिशन लीडर का रोल आपने देख लिया, राजा रियाज ने सारा कुछ तो बता दिया। राजा रियाज अपोजिशन लीडर कहाँ से था? यानी अगर लॉ की इंटेंट यही थी कि आपने इस तरह मुशावरत के साथ लगाने, तो वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। वहाँ से अपोजिशन लीडर का रोल क्या था? वो तो उन्हीं का आदमी था, उन्हीं के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो आप जो बात जो है ना कानून और आइन में जो दिया था, इसलिए 18वीं तरमीम में ये बहुत बड़े ब्लंडर हैं। और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तैनाती का ये सारा प्रोसेस, ये सारे का सारा टेंटेड है। अगर इसी तरह निज़ाम चलता रहा तो आप शफाफ इलेक्शन तो आप ख्वाब ही रह जाएगा आपका। आखिर में मैं ले चलता हूँ मूना आलम के प्रोग्राम में, हम न्यूज़ में मेरी शोएब शहीन साहब से भी बात हुई। शोएब शहीन साहब की आपको पता है पाबंदी लगाई हुई है, वो टीवी बैकग्राउंड पे वो चल रहा है उनका टीवी पे ऊपर। मैंने उन्हें एक प्रपोज़ल दी थी कि आपके साथ जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर एक प्रोग्राम हम लीगल इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू किया करेंगे। और उम्मीद है कि बहुत जल्द आप मेरे साथ शोएब शहीन को भी देखेंगे। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जो कुछ कहा है, जो और मैंने जो हसन अय्यूब साहब के सामने चीज़ें रखी हैं, वो हक़ाइक़ पे रखी। कई चीज़ें काट दी हुई हैं उसमें से, जो कि मैंने बड़ी सख्त बातें भी की हुई हैं, लेकिन मैंने हक़ाइक़ के ऊपर बैठ कर बातें की हैं। सुनिएगा मैंने, और आरिफ हमीद भट्टी ने हसन अय्यूब को रहने दीजिएगा, दोस्त है, छोटा भाई है, वही बोल रहा है जो उसके लाइन ली हुई है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो दोनों सुनिएगा। आपको किस अहमद ने कह दिया नवाज शरीफ साहब ने फरियाद की है? वो तो हाकमाना लहजा था। चेयरमैन चैम्बर को सियालकोट को किसने मजबूर किया कि नवाज शरीफ को बुलाओ? डू यू नो? हम उसका नाम भी नहीं ले सकते कुछ आरों भाई। जो कहते हैं ना कि साबक वजीर आजम आते जाते रहे, फांसी दी। एक वजीर आजम थे जुल्फकार अली भट्टो, उसके ले पालक कोई और आदमी नहीं थे जो केला खिला रहे थे। मेरे पास वो तस्वीर पड़ी है ज़ियाउल हक की, वो गालबन नवाज शरीफ साहब ने उनकी गोद में। तो दूसरे को जो अंदर कराया है वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब, खुद लंदन प्लान के तहत वो इमरान खान अंदर है। तो भाई दो तो ये हो गए, 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई। नहीं, मैं तो खुल के कर रहा हूँ बहन मेरी, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि 2 दफा जब 52B थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, 2 दफा नून की गई। भेजी सियासतदानों ने एक दूसरे की, वो गलत भेजी होगी, मैं किसी के जाने की जस्टिफिकेशन नहीं कह रहा, लेकिन मियाँ साहब को ये बात सूट नहीं करती। अच्छा हाँ। सबसे पॉपुलर लीडर भट्टो को फांसी दी तो इन्होंने केला ज़ियाउल हक से खाया। तो अब लंदन प्लान क्या है? ये मेरा भाई अयूब, यकीनन इनकी इंफॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा होगी। मैं कह रहा हूँ एज ए पार्टी जमात तरीके इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी, और यही एक कमिटमेंट है। हसन अय्यूब साहब की इंफॉर्मेशन आई थिंक अदरवाइज कहती है भट्टी साहब, मैंने तो पूछा है उनसे। मैं तो कमजोर सा रिपोर्टर हूं, मैं ज्यादा नहीं हूं। मैंने गुजारिश की है कि इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा कानून है कि पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम चला रही है, नून लीग चला रही है, मौलाना साहब चला रहे हैं, अख्तर मैंगल साहब चला रहे हैं, पीटीआई का एक बंदा मुझे बता दे अपने घर सो सकता है? एक चले मैं आपको गुरु मान जाऊंगा। मेरी लाहौर में पैदाइश है, लाहौर में मैं स्कूल पढ़ा हूँ, कॉलेज गया हूँ, यूनिवर्सिटी गया हूँ, 14 हल्के हैं एमएनए के, 28 एमपी हैं, कि एक हल्के का बंदा बता दे अपने घर सो सकता है? पूछते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। एक हल्का लिहाजा नून, ये शफकत महमूद साहब का नाम वैसे उन्होंने लिया है। शफकत महमूद साहब का नाम हसन अय्यूब साहब की तरफ से आया है, वो शायद घर ही नहीं देखिए, मैं लाहौर में रहते हुए नहीं, बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। मैं इनका तो वैसे ही एहतराम करता हूँ। अच्छा, मैं एहतराम करता हूँ। लाहौर में 37,900 रेट हुए हैं। लाहौर, सिर्फ लाहौर में 37,900 पुलिस के छापे। किसके छापे? पुलिस, एक तो होता है ना वो पल्ले लगाना छापे, पुलिस के छापे। पाकिस्तान की तारीख में कभी एक सियासतदान पे इतने छापे बताएं। 180 से 200 मुकदमात, चाहे डिक्टेटर ज़ियाउल हक का दौर हो, किस लीडर पे 200 पर्चे हुए? एक लीडर बता दें जब से पाकिस्तान बना, अय्यूब, ये नवाज शरीफ, मुशर्रफ। कोर कमांडर हाउस भी कभी इससे पहले जला था जी। भट्टी साहब वो कहते हैं वाकयात हैं, बिला वजह तो छापे नहीं हो रहे ना कुछ। आग धुआं है कहीं, इस वजह से कहीं आग तो लगी है ना, इस वजह से मान लिया। और भाई मोना जी, बात यह है कि पूरे 25 करोड़ आदमी ने जलाया 9 मई का वाकया। वैसे आपको शायद याद होगा, एक आर्मी चीफ थे,
उनका नाम गालबन परवेज मुशर्रफ, आई थिंक परवेज मुशर्रफ, उनको गिरफ्तार करने के लिए राना मकबूल अल्लाह जन्नत नसीब करे आईजी कराची एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। जहाज पाकिस्तान नहीं उतरने दिया गया था। जहाज पाकिस्तान की सरजमीन पर आर्मी चीफ का नहीं, तो उस वक्त तक वो आर्मी चीफ थे। 9 मई को लगता है भट्टी साहब को ख्यालात मिल रहे हैं, कोई आपकी फ्रीक्वेंसी मियां साहब से मिल रही है, आज मियां साहब ने उसका भी जिक्र किया है। मैं ये जो राज अफशा करने वाली उस देखे टेलीपैथी चल रही है सर, ये तरीके इंसाफ इलेक्शन में हुई तो मियां साहब लंदन होंगे। ये तरीके इंसाफ एज ए जमात जनरल महमूद और जनरल इलेक्शन में अजीज हुई तो साहब थे, मियां साहब लंदन होंगे। ये आपका प्रोग्राम है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं और आप कहां भाग जाएंगे। बहुत अहम, ये तो बड़ी आपने खबर दी है फिर हमारे पास। इस खबर की मजीद आगे उसके ऊपर तबसरा तो बनता है फिर करना, लेकिन अजहर साहब चले आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं। मेरे मुरा 3 महीने पहले के प्रोग्राम निकाल लें। मैंने भी कुछ अदारों को 30 साल कवर किया, बूढ़ा हो गया, अब जिंदगी के आखिरी हिस्से में हूं, तो लिहाजा मैं ज्यादा नहीं बोलता। वरना 5 दिन पहले जो मुलाकात हुई जिसमें फरमाइश है कि खुदा के वास्ते पीटीआई ना आए, वो मैंने नहीं की और आपको नहीं हुई, वो उनको हुई जो वीक कर देते हैं। अजहर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। अजहर साहब, आप इन फरमाइशों की बड़ी लंबी फहरिस्त बताई है, भट्टी साहब ने बहुत अहम खबरें भी दी हैं। आप भी कोई प्रिवी हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन को? और खावर मानिका साहब भी तो अब लीगल मैदान में उतर गए हैं, तो वो दूसरे जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि वो क्या बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मुन्ना बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है सर शायद भूल के नहीं, 200 मुकदमे जो है ना ये 9 मई के नहीं है। सिर्फ 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात का आपने दीवार पे लगा दिया है। 200 मुकदमे कर लिए ना आपने प्रॉपर्टी फंडिंग का केस ले आए, इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत ले आए, आपने तोशा खाना में जो करना था कर दिया। फिर आप रेहान खान से ट्रैवल करते हुए आप चले गए अपना वो क्या कहना, मैंने छोड़े इन बातों को, खावर मानका से फिर ये हाजरा आ गई। वो हो गया सारा कुछ ना, तबाह बर्बाद कर दिया आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। खत्म हो, इलेक्शन कराओ भाई, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन नहीं कराने। और जो आरिफ हमीद भट्टी बात कर रहा है वो 100% सही है, इनकी मिजाल नहीं है किसी। आप आज भी साफ शफाफ इलेक्शन करा दें और नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमानतें जब्त हो जानी है। अच्छा, आप आए तो सही उस तरफ, लेकिन वो बात जो ऐसी है ना, मियां नवाज शरीफ ऐसा नहीं है। मियां नवाज शरीफ तारीख का वो खिलाड़ी है जिसने इस मुल्क की तबाही में कितना हाथ किया है, आपको अंदाजा नहीं है। आप छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। हम जुल्फकार अली भुट्टो साहब को समझते रहे कि जनाब वो बागी है, मुल्क दुश्मन है। हाँ। इस मुल्क से निकल सका, ना निकल सका, इल्जाम लगाए गए। खैर शाह फैसल को कहा गया था जाउल रखने के, मैं दे दूंगा, नहीं दिया। और एक ये है जो महबूबन कहते हैं, इनको निकाल के भी ले जाते हैं वापस भी ले आते हैं, निकाल के भी ले जाते हैं वापस भी ले आते हैं। फिर वही लोग हैं जो उंगली पकड़ के पैदा हुए, जिन्होंने रोक आर्मी कारगिल के बारे में क्या कहा, इंडिया में जाके क्या बात है, कुलभूषण यादव क्या है, सिरल अली बेटा क्या है, और जनरल बाजवा और जनरल फैज में क्या क्या बातें की है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात आप याद दहानी करा रहे हैं मियां साहब की, लेकिन वो कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड इस वजह से है कि कभी किसी ने अटैक नहीं किया ना, फिजिकल अटैक करना और जबानी तनकीद करना, ये बहुत फर्क है जमीन आसमान। देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ फर्क बता दूं आपको। जी हुकुम। मैं ये बात नहीं करना चाहता और मैं इसलिए बार बार हम डिमांड करते हैं कि 9 मई में जिसने किया उसको उल्टा लटका दे। यानी क्या है हमारे इदारे, आप अंदाजा लगा कहाँ गए पुलिस वाले, और आप अंदाजा लगा 6 महीने में अभी तक इस केस का क्या निकाला है जी, उस केस का जरा बता दें, आप बता दें क्या निकाला। 6 महीने में तो ट्रायल करे, कंक्लूड करना इन्होंने फौजी अदालतों में लगा, 6 महीने में ट्रायल चलाया होता वहां पर दहशतगर्दी की कोर्टों में। अब तक दहशतगर्दी में मुसलसल वो कह तो रहे हैं बड़े सारे केसेस हैं जिसमें कसूरवार पाया गया है चेयरमैन को, और आज सजा भी गालिबन हुई है इस हवाले से। मैं वकील हूँ ना, मुझे पता है ना। तोशा खाना का केस चलाया ना, तोशा खाना का केस उन्होंने ऐसे खत्म किया कि नहीं किया। साइफर का केस भाग नजर आया आपको कि नहीं। ये तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट आ गई ना, यानी ये मेन बातों की तरफ नहीं आना। खुदारा इस मुल्क को बचा लें। 70 सालों में मुल्क जहां आप ले आए हैं ना, और कहां लेके जाएंगे आप। ये चले हुए कारतूस क्या है मियां नवाज शरीफ के पास, क्या खास चीज है? आपकी तो बात मुमासलत रख रही है बिलावल साहब वाली बात से, जो वो कह रहे हैं कि पुराने लोग जरा आउट हो। सही कह रहे हैं वो। देखिए मैं एक बात बताऊं,
मुना एक बात दिल में जी, जी, रखिएगा, सर। बिलावल भुट्टो जो है ना, बिलावल भुट्टो अपने नाना की सियासत पे जाएगा, लेफ्ट की जमात थी। अच्छा, हाँ। लेफ्ट की जमात थी। जैसे आज लेफ्ट की जमात अगर आ जाए ना, तो ये मुल्क तभी आगे चलना है। ये राइटिस्ट जमातों ने तो तबाह कर दिया है। यानी ओह। हालत ये हो गया है कि 16 जो सियासी जमातों आप कारकर्दगी पूछे, क्या कहेंगे जी आपने मोटरवे का मैंने चार्ट डालना है, मोटरवे से मैंने रोटी खानी है, क्या अच्छा। मोटरवे एक चलने के लिए क्या है क्या? ये वैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने गालिबन इस बात का आपकी जवाब दिया है। वो कहते हैं कि जी मोटरवे कहा है आप लोगों ने कि इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने आज बहुत फवायद गिनवाए हैं, अनगिनत फवायद। अच्छा मुना, मैं तो किसी की भी निजी फैमिली पे बात करता ही नहीं। मेरी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड 30 साल साफत में देख लें। मुझे कल भी किसी ने कहा खबर, मैं क्या जी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे याद है कि 990 में जब वजीर आजम कोई बना था तो उधर क्या हुआ था, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। माएँ बहनें बेटियाँ सबकी एक जैसी हैं। जब कोई इस पसमानदगी पे आ जाए ना, तो मेरा ख्याल है मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरे भाई ने बहुत अच्छा किया कि यूसुफ रजा गलानी को जब भेजा, अदालतों ने बहुत जुल्म किया। गालबन काले ही वेस्ट कोट पहन के तो नवाज शरीफ जी, गए थे। जी, मैं जी। तो कसम ले ले मुझसे मैं गया हूँ। लो जी मुना, आप कसम ले लें अगर मैं गया हूँ, मैंने मिठाई बांटी हो, मैंने ये कहा हो कि यूसुफ रजा गलानी पहले नीचे आओ। बंदा पूछे तेरा पुत्र हुआ अच्छा है, नीचे आओ। ओ भाई, कोई ऐलान गुमशुदगी कर रहे हो आप, यूसुफ रजा गलानी घर जाओ। ये नहीं हो सकता अदालतें हुक्म दे तो मैं करूं। अनबिलीवेबल। 9 मई की यकीनन जिम्मेदारों को सजाएं मिलनी चाहिए। मैं किसी के भी एक, ना मेरी जाती दुश्मनी मोहतरम नवाज शरीफ साहब से है, ना जरदारी साहब से है, ना इमरान खान साहब से है। मैं तो एक छोटा सा जर्नलिस्ट तो हूं। 9 मई को तो सर मैं उन्होंने कह तो रहा हूं कुछ किया भी नहीं ना। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सियाह 22 और 23 साल हैं सहाफत के। मैंने नहीं जिंदगी में देखा कि एक निगरान हुकूमत ने आना और सरकारी इदारा भेजे इनके विपर लो। अनबिलीवेबल। कसम खुदा की, निसार उस्मानी होते हमारे उस्ताद तो वो चावत छोड़ देते। अच्छा, अनबिलीव। मुझे बताएं, आप 8 बजे का भी आप प्रोग्राम देखने, आपने सारे टीवी, मेरे सामने 12 टीवी लगे हैं मेरे कमरे में, 12। आपने 10 बजे के भी देखने, आपको तरीके इंसाफ का एक लीडर नजर नहीं आएगा। एक लीडर, वुकला होंगे। तो ये क्या हाँ, कर रहे वकील हो वगैरह, भाई? अजहर साहब भी जिसने आते जुर्म हैं। किया सजा दो, खुदा के लिए फैमिलियों की तरफ ना आओ। ये ऐसा गंद है कि आप, मैं किसी पर गंद फेंकूंगा ना, सबसे पहले मेरे हाथ पे वो गंद लेकिन ये लगेगा। भट्टी साहब, ये जो कल्ट खुदा के मेंटालिटी लिए का ये एक काम तस्करा ना किया है, करे, जो इसका भी भी कर प्लीज रहा है। जवाब अगर आप फरमा दें कि ये कहते हैं कि भाई कोई बंदा तो सही बोलता होगा ना, जो बंदा भी इस हवाले से कोई बात करता है, कोई गवाही देता है, उसको एक कैंपेन का शिकार कर दिया जाता है। अगर वाकईतन उनके इल्जामात गलत हैं, मैं अजहर साहब से भी बात पूछूंगी कि कोई हद तक इज्जत अच्छा। का मुकदमा करें, या अभी जैसे वो कह रहे थे रिहाम खान साहिबा की भी इससे पहले किताब आई थी, इससे तो स्ट्रांग होंगे ना ये लोग। पाकिस्तान में हद तक इज्जत नहीं होता। मुना, उस वक्त आप क्लास में थी जब बेनजीर भट्टो की वाहियात तस्वीरें, फजूल तस्वीरें जहाज से गिराई गई। जी राइट, जहाज से गिराई गई, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। चले मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ। अदारों पे हमले नहीं, अदारे मेरे भी हैं, आपके भी हैं, हसन अयूब के भी हैं, अदर के पीडीएम के जलासों की, एहतजाजों की आप तकरीरें दिखा दे, मैं आपको लाख रुपया इनाम दूंगा। वो कहते थे हमारा नवाज शरीफ से मुकाबला नहीं है, बाजवा और फलां जो इसको लाए थे उनसे मुकाबला है। खलाई मखलूक ने धांधली की है। उसी खलाई मखलूक ने जो 2018 से ये रिजाइन दे रहे थे और पीपल कह रहे थे इसमें बैठना हराम है, उसी असम्बली ने जब इन्हें वज़ीर आज़म बना दिया तो वो असम्बली हलाल हो गई। चलो मान लिया 2018 के इलेक्शन हलाई मखलूक ने कराए, कहते थे इमरान खान तो मैटर ही नहीं करता, हमारा मुकाबला तो उनसे है। अब मुझे बताए, उसी असम्बली में जब इनके लोग रह गए तो वो असम्बली हलाल हो गई। वही अरकान असम्बली थे ना। हाँ, तो सही है। मोहतरमा सच ये नहीं होता अगर इमरान खान की हुकूमत अच्छी नहीं थी, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, वो कोई आइडियल हुकूमत नहीं थी। वो भी तो सर बैठ जाते ना, फिर ऑपोजिशन लीडर बन जाते हैं, उनकी वजह से राजा रियाज साहब को मौका मिला। नहीं करूंगा, उनका भी तो मूव फिर गलत ही था ना, मतलब अगर उनको हटाया गया, दिलाया गया नहीं, मौका मिला नहीं, मौका मिला नहीं। मुना ऐसे ना करें आप, सिंध हाउस में बक्कर मंडी लगाएं, छांगा मांगा बक्कर मंडी लगाएं। हाँ, जब इमरान खान के दौर में चेयरमैन सेनेट हुआ, मैंने उस वक्त तनकीद की वो निकालें,
मैं किसी एक जमात का तर्जमान नहीं हूं, साफी के लिए गाली है अगर वो किसी एक जमात का तर्जमान या अदारे का हो जाए। जर्नलिज्म के लिए गाली है। राइट, आपने अपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक सबके लिए एक जैसे रखने चाहिए, ये सही बात है। लेकिन अजहर साहब ये बहुत अहम बात सबके लिए आज भी नवाज शरीफ अगर आते हैं, हाँ। वो साफ शफाफ इलेक्शन हो 100 दफा है पहले, लेकिन मैं सर एक और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं कि जब ज़ियाउल के दौर में उंगली पकड़ के बिठाया था, फिर मार्शल लगा, मार्शल इन्हीं की पार्लियामेंट में बैठ के उसको जिला बख्शी थी। दुख और अफसोस होता है इस बात का। आज बैठकर हम बात करते हैं, क्या 2013 के इलेक्शन रिग्ड नहीं थे? उसका तो ख्याल नहीं आया। आज बैठे बात करते हैं 2017 की करते हैं। 2017 के अगर रिग्ड थे, किसने रोका था अदालतों में आते चैलेंज करते, इलेक्शन कमीशन के जाते, कोई एक पिटीशन दिखा दे। ये सिर्फ बयानियां बनाकर बैठे होते हैं, अच्छा नहीं लगता ये बयानियां शियानियां अपनी खेलने वाले। एक दूसरी बात जेल में रख लें, 2000 मैं नहीं बात कर रहा, 2018 इमरान खान साहब हुकूमत में आ गए, आरटीएस बिठाया इमरान खान को हराने के लिए, तादाद मेजॉरिटी लेने के लिए। अप्रैल 2019 आपका टीवी चैनल मंसूर अली खान का प्रोग्राम ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया। दिसंबर की बात की उन्होंने, फिर उसके बाद हमने पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा, इंकिशाफ किया। मुझे ये बताएं, अगर लाडला था, अगर इमरान खान लाडला था तो 8 महीने बाद ही, यानी कौन बातें कर रहा है? और जहां तक सेम पेज वाली बात है ना, जब आप वजीर आजम होते हैं तो वजीर आजम को तमाम इदारों को साथ लेके चलना होता है। वो सेम पेज का लफ्ज नहीं कहलाता। हाँ, सेम पेज अभी कह रहे हैं, अभी मेरे हसन भाई ने कहा, मतलब खान साहब के अपना ये दिया हुआ टर्म है, सेम पेज, वन पेज। मैं तो बताने लगा हूं आपके साथ तारीखी तौर पर। हसन भाई अभी बता रहे थे कि जनाब वो लंदन तैयार हुआ था, तो अब भी लंदन प्लान नहीं तैयार हुआ। अब मियां वो तो कह रहे नहीं हुआ वो उनको तो सिर्फ पुराने वाले का पता है, अभी वाले का तो कोई उनको इल्म नहीं है। अब तो बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। और इस नवाज शरीफ की हालात क्या हैं कि वहां से बैठ के जिस तरह अपना बेहतरीन लॉ लश्कर के साथ, उन्हें प्रोटोकॉल के साथ, अभी देख तो लें, वज़ीर आज़म तो कोई नहीं है ना, लेकिन आप प्रोटोकॉल देख लें, टीवी चैनलों पे देख लें। और बड़ी कमाल की बात बताऊं, जब लाहौर का जलसा करना था 10% क्राउड था, लाहौर का रेंटेड क्राउड था। अभी तक कोई बड़ा जलसा कर सकते? बाप हकीकत बता रहा हूँ, हम लाहौर ये तो बड़ा आपने अहम एक इंकिशाफ किया है, क्योंकि उस क्राउड को तो आई थिंक चैलेंज नहीं किया था अभी तक किसी ने। आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं, आप कहते हैं रेंटेड था और वो भी 10% था। ओहो, अब आज जुडिशल कमीशन बना दें आप। ये जो कह रहे हो ना, ये जो इलेक्शन रिग हुए 2017 के, आ जाए बुला दे, जुडिशल कमीशन बनाए। मैं तो 9 मई के वाले 9 मई में जितने लोगों ने जो कुछ किया उल्टा लटकाए उनको, कोई दूसरी राय कोई नहीं है। लेकिन आप एक सियासी जमात को कॉर्नर करे, ये किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सामने छोटी सी बात रखने लगा हूं, आप अंदाजा लगाएं। अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुए, एमकेएम को नवाज शरीफ के घर भेज दिया और नवाज शरीफ बाप से मिलने के लिए बलोचिस्तान चला गया, बलोचिस्तान बैठ गया तय कर रहा। फिर वहां खामना हुआ। आपने देखा कि, मुझे ये बताएं, अमेरिकी सफीरों का क्या काम, यूके के लोगों का क्या काम है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर? इलेक्शन कमीशन से मिलना, लोगों से मिलना, क्या मकसद है? राइट, ये वाला वैसे गिला सही आप कह रहे हैं, खान साहब पहले भी करते थे कि नहीं। मैं बताता हूं। नंबर 1 तो उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, जबर किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। बीइंग ए रिपोर्टर मेरी खबर है और इस पर मैं कायम हूं और चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के हर बंदे को कि मेरे साथ आए, पूरे पंजाब में सर्वे करते हैं, ऑन कैमरा करेंगे, छुपा के नहीं करेंगे। आया नहीं दिया जा रहा। ऐसा जुल्म सितम मैंने मुशर्रफ दौर में 3 महीने प्रोटेस्ट किए, इससे 5% भी नहीं देखा। एक बंदा घर जाए तो उसके घर छापा पड़ जाता है। देखे, एक है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, एक है कि एक जमात के पास वोटर ही नहीं है, उसका नाम खून लीग, ओ माफी चाहता हूं, नून लीग, वोटर ही नहीं है। ओ भाई, बंदे लिए जा रहे हो, खुदा का खौफ करो। दूसरा, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, 70-30 का अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, ये मेरी असेसमेंट है, यकीनन गलत होगी, होगी तो मैं उसको ऑन कैमरा मानूंगा। अच्छा, 17 भी आप किसी लीडर का दिखा रहे थे, उस लीडर को यार 2017 कौन से किरदारों पर उसे इतराज है और 2000 नहीं कौन से किरदारों पे इतराज है? 17 के किरदार किसको कह रहे थे? अभी मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं, वो उसी को तो इन्होंने एक्सटेंशन दी। और भाई 2012 में यूसुफ रजा गिलानी को आपने इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निकाला कि उसने अपने सदर को, जिसको इम्यूनिटी हासिल थी, उसके खिलाफ हाथ नहीं लिखा। 2012 के किरदार तो पकड़ लो पहले। वो तो जो 2017 का है, उस पे पाकिस्तान के तमाम अहम अदारे
जिन्हें हम 9 मई कहते हैं, सुन लें, 9 मई कहते हैं। तमाम अहम अदारों के बंदों ने JIT बनाई, 15 महकमों की, आला अफसरान शामिल किए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया। 12 में आपने यूसुफ रजा गिलानी को निकाला, तो जो 2017 में थे इनको जेब नहीं देता बात है, उसी को इन्होंने एक्सटेंशन दी, उसी ने इनको 2022 में हुकूमत लेके दी। खुदा का वास्ता है मोहतरमा, हसन साहब पूछ रहे हैं 155 की बजाय, सुन लेना, सीटों वाले की बजाय 86 वाले को आपने हुकूमत दी। मैडम ये एक हिस्ट्री है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। आप नंबर निकाल लें, अपने बंदे छोड़ गए ना उसके। आप उसी दोनों के क्लेम्स अलग हैं। हसन साहब वो कहते हैं कि बंदे निकाल के उठा के निकाले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं खुद छोड़ के जा रहे हैं। इस्लामाबाद आ रहा हूं, चाय पिएंगे और इसमें कुछ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए हम अरशद शरीफ को खो चुके हैं। जी जी सही कह रहे हैं। जी अजहर साहब, बड़ी एक अहम बात है। और PMLN ये भी क्लेम करते हैं भाई 2018 में हमारे पास भी कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड थी, ऐसे ही हमारे बंदों को भी फोन आते थे, उठाए जाते थे, लेकिन फिर भी पंजाब में PTI से ज्यादा सीटें जीती थी उन्होंने। अच्छा, मैं एक बड़ी वो मुझे शेर याद आ गया, मीर क्या सादे हुए, बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। तो खुदारा मेरी एक बात सुनिएगा, चेंज कर दीजिए, लेकिन ठीक है। आपके शेर में तब्दीली से एतराज है हसन साहब को। वो मैंने जान के कहा है और मैंने इसके लिए कहा है, इसके लिए कहा। अच्छा जरा समझिएगा बात को, हम आज तक ये मुल्क क्यों आगे तरक्की नहीं कर सका, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप वोट को इज्जत दो का बयानिया लगाया ना। अभी आप गौर तो करें ना, अपना साल पहले चले जाएं आप, मरियम सफदर जो कहती थी, सारा कुछ आपके सामने है। किसने कहा है? जितनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये 17 महीनों में 18 महीनों में हुए, तारीख में नहीं हुई। और ये मैं चैलेंज करता हूं, कैसे? मिसाल के तौर पर तोशाखाना में सजा, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं है, और वो अपील में इमरान खान ने जीत जाना है। जो कह रहे थे ना कि जनाब अपना सुप्रीम कोर्ट में अपील लग गई है, ये बिल्कुल नवाज शरीफ जिक्र क्यों नहीं करता इस बात की भी? साइफर का जो केस है, और क्या है केस, मुझे 9 मई को एक तरफ छोड़ दें आप, तो हिंद इलेक्शन आप इजाजत दें, मुना आप एक इजाजत दें, गुजारिश करूं, बस इतना ही है। आप विद रिस्पेक्ट ऑफ अजहर जवेद और मेरे हसन अयूब से, आप अपने ईमान से बताएं, सारी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्डिंग है। आज जज आप है, आज सुप्रीम कोर्ट की जज आप है, लेवल प्लेइंग फील्डिंग है सारी जमातों के लिए। चले हम आपकी अपनी बात समझेंगे। बताओ ईमान को सामने रख के। जी मैं इसका जवाब ये देता हूं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको एस्टैब्लिशमेंट, बात खुल के नहीं, मैंने मुना से सवाल किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सी जमात आपने मेरे कंधे में बंदूक रखी है। 9 मई वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। चले जी, उन्होंने कहा भाई जमातों के लिए, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, 9 मई वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है। बताएं, सच बताएं, सच बताएं, आप कोई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं हम अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। राइट, मैंने वाइंड अप करना है, बहुत दिलचस्प मकाम वाइंड अप करना पड़ा है, लेकिन ये वक्त की मजबूरी है। थैंक यू टू बोथ ऑल द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तस्वीर चूँकि ब्लर की हुई है, इसके अंदर काफ़ी ब्लर की हुई है, काफ़ी चीज़ें जो है ना हाइड हुई हैं, तो अपना तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में जो कि कॉपीराइट का मसला या बाकी मसाइल आ जाते, लेकिन चूँकि बात एक दफ़ा की होती, जो फिल बदी बात उस तरह की होती, वो दोबारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स क्वाइट ए डिफ़िकल्ट टास्क कि आप उस इशू पर आगे लेकर चलेंगे। लेकिन ये हफ्ता बहुत अहम है। क्यों अहम है? क्यों अहम है जी, मैं बताता चलता हूँ आपको। एक तो एक्सपेक्टेड है बेल साइफर के केस की, अल्लाह ताला करे, उम्मीद तो बड़ी है फिक्स होने के हवाले से। अभी तक मेरा खबर तो नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि बेल, शाह महमूद कुरैशी की बेल आने का है। उन्होंने भी ज़मानत का बरस गिरफ्तारी है। फिर जो सबसे अहम मामला है वो है तोशाखाना का केस, तोशाखाना की अपील, जी अपील, कि जिसके अंदर ये केस 137 सेक्शन के हवाले से तोशाखाना में जो सज़ा दी हुई है वो कलअदम हो जाएगी। वो मेरिट के ऊपर इतना ज़बरदस्त केस बनता है, लेकिन जिस तरीके से उसका ट्रायल चलाया गया। चलें, बहरहाल प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।